नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट बहुत आजकल कम करते हैं, तो आई होप कि आज आप करेंगे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। आज मैं जेटेट के संबंधी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करूँगी, फिर कुछ सारी वैकेंसी शेयर करूँगी और वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को प्रेस कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। मैं नीतू साहू झारखंड से, और आप सभी कहाँ से? ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं वैकेंसी को ओपन। माफ़ कीजिएगा, पहले देखते हैं जेटेट संबंधी न्यूज़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने कितना स्पीडली आपसे इतनी सारी बातें कर ली हैं। तो आपको अगर चाहिए यूट्यूब पर कोई ऐसा जो आपके साथ क्या करें, जल्दी जल्दी फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन की बातें शेयर करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 मिनट में मैंने आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर ली हैं। ठीक है, JCERT ने जो है कोर्स में बदलाव किया है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। एक दिन बाद मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आई विल शेयर विथ यू द ऑफिशियल लेटर, बट आज तक लेटर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि यही आपसे शेयर कर दूँ और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली 31 मार्च तक अंतिम अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, क्रमिक कभी होता है ना, बैबलिंग हो जाता है। ठीक है, आपको वर्ड पता होता है पर वो उसे आप स्पेल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो रूप, मेरा हिंदी वैसे बहुत अच्छा है ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। क्रमिक विभाग से जो है भाषा को लेकर मंतव्य के बाद शिक्षा विभाग के लिए कोर्स जो है तैयार कर लिया गया है जेटेट के लिए। और बहुत अच्छा न्यूज़ है क्योंकि हम लोग जेटेट का जैसा हम लोग चाह रहे थे झारखंड वासी कि लेवल जैसा हो, तो नियमावली बदलाव के बाद क्या होगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये वाला सेक्शन देखेंगे, बदलाव के बाद आगे क्या होगा। ठीक है, वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में आपको लाना था। ठीक है, यानी कि जैसे कि सीटेट होता है, ईच एंड एवरी सेक्शन डिवाइडेड बाय 30 मार्क्स, 150 नंबर के होते हैं ना, 5 सब्जेक्ट, 5 दिया 15, 150। तो आपको सभी में क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है, आप ओवरऑल क्वालिफाई से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको अच्छे से पेन पेपर से समझा देती हूँ। सीटेट में क्या होता है, आप सीटेट और जेटेट को समझेंगे साथ में। ठीक है, जेटेट में एक नियम आया था, जेटेट में एक नियम आया था कि जिसपे क्या था, कहा गया था ये कि आपको जितने सेक्शन होंगे, ठीक है, यहाँ पे हिंदी हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स हो गया, यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज हो गया, और यहाँ पे और एक सब्जेक्ट कोई भी मान लीजिए, ठीक है, सोशल साइंस या साइंस। तो आपको सभी पे 20 मार्क्स के अगर होते तो सभी पे आपको क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ता, यानी कि इस पे भी क्वालिफाई मार्क्स, इस पे भी क्वालिफाई, इस पे भी क्वालिफाई, इस पे भी क्वालिफाई। अगर आपका एक भी सेक्शन कमज़ोर है, जैसे मैथ्स किसी का कमज़ोर है या फिर किसी का मान लीजिए हिंदी कमज़ोर है, इस पर क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वो पूरा पेपर जो है डिसक्वालीफाई होता। लेकिन ऐसा जेटेट ने मतलब बीच में ये नियम लाया था। ठीक है, तो इसको ये वेनिस करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये सीटेट में जैसा होता है, सीटेट में क्या होता है, ओवरऑल क्वालिफाई होता है। आप 150 मार्क्स का पेपर देंगे, चाहे पेपर 1 दे चाहे या फिर पेपर 2 दे, 150 मार्क्स के पेपर आप देंगे। यू विल गिव पेपर ऑफ 150 मार्क्स, यू विल गेट 5 सेक्शन, आपको 5 सेक्शन मिलेंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, और अगर आप 6 to 8 देते हैं तो ये 60 मार्क्स का एक सेक्शन हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस पर ओवरऑल क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको मतलब नहीं है कि आप 60 में से पूरा 60 ला रहे हो तो भी क्वालिफाई हो। एग्जाम्पल, ठीक है, 90 आपको लाना है, तो इधर से मैंने 60 कर लिया, मान लीजिए मेरा SST सही है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने 60 लाया इससे, और मेरा और बाकी सेक्शन हमको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ मार्क्स लाया। कितने मार्क्स लाए, 30 रिक्वायरमेंट है, सब मिला के मैंने 30 लाया, तो मुझे क्वालिफाइंग मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात थी।
ठीक है। तो ये इसी में बदलाव किया गया है, ठीक है। यानी कि अब आप ओवरऑल क्वालिफाई को इन्होंने मान्यता देंगे ये, ठीक है। इनके अनुरूप जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी प्रत्येक खंड में 40% मार्क्स और ओवरऑल 60% लाना होगा, और अन्य वर्ग के प्रत्येक खंड में 35 और ओवरऑल 55 लाना अनिवार्य है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल कटअप जो है प्राप्त करना होगा। पहले ऐसा था, लेकिन अब ओवरऑल यानी कि 60% आपको लाना होगा। बस आपका आसान हो गया है। सिलेबस क्या होगा, तो हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे। बहुत अच्छा है हम सभी के लिए जेटेट, क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट का एग्ज़ाम इतना हार्ड लेवल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, है ना। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इस पे आप ये तो नहीं तय कर रहे हैं ना, यू आर नॉट डिसाइडिंग हेयर फॉर व्हाट, ये आप जॉब नहीं दे रहे इस पे। तो इस सेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि पहले बहुत लेवल अप था, ठीक है। वो 11 माफ़ कीजिएगा 1 to 5 के लिए लेवल उन्होंने बहुत हाइयर रखा था। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। साइंस का सेक्शन हो या फिर मैथ्स का सेक्शन हो या फिर हिंदी या फिर आपका अलग सेक्शन देख ले, अब बहुत टफेस्ट था, ठीक है। तो इसमें बदलाव किया गया है। अब आप अगर 1 to 5 लिख रहे हैं तो आपको लेवल कितना मिलेगा, 12 तक का मिलेगा। और अगर आप 6 to 8 लिख रहे हैं, यू आर गोइंग टू राइट फॉर 6 to अपियरिंग फॉर 6 to 8, देन यू विल गेट द सिलेबस ऑफ, आई थिंक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आप अगर 1 to 5 लिख रहे हैं तो आपको मिलेगा मैट्रिक लेवल का, ठीक है। और आप अगर 6 to 8 लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो पहले वाले सिलेबस पे मेरा फोकस हो गया था, तो अगर 6 to 8 आप लिख रहे हैं तो आपको मिलेगा 12th लेवल तक, 12 क्लास तक के लेवल का आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है और यही फॉलो होगा। इसके बाद आप लैंग्वेज पे देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज पे सारी चीज़ें, उसके बाद कुछ ही दिनों में ड्राफ्ट निकल कर तैयार होगा, फिर फॉर्म फिलअप होगा। सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, बने रहेंगे आप चैनल पर, चैनल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर कम समय में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा मैं तो अभी आपसे और भी कुछ शेयर करने वाली हूँ। क्या शेयर करने वाली हूँ, तो ये वैकेंसी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलिए 7 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आई विल शेयर विथ यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। स्वस्थ रहिए, हमेशा अपने और अपने अपनों के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो। अपने और अपनों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए।